हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय येट अनदर मेकअप वीडियो। सो आज मैं आ चुकी हूँ वापस एक न्यू मेकअप लुक लेके। एंड आज का मेकअप लुक का टाइटल है स्मोकी आई इन अ वेरी इजी वे। साथ ही मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आप एक फ्लॉलेस बेस भी क्रिएट कर सकते हो। एंड इस मेकअप को आप किसी भी शादी पार्टी एंड फंक्शंस में आप इसको क्रिएट कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा क्लासी लुक देगा। स्पेशली ये मेकअप लुक बिगिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि कैसे मैंने बहुत ही लिमिटेड एंड अफोर्डेबल प्रोडक्ट से मैंने इस लुक को क्रिएट किया है। सो या स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप इस वीडियो को देखें तो ही आप जान पाएंगे किस तरीके से मैंने क्रिएट किया है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो अभी स्टार्ट करते हैं मेकअप वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले हमें अपने फेस को क्लीन करना होता है। तो मैंने ऑलरेडी अपने फेस को एक फेस वॉश से यूज़ करके क्लीन कर लिया है। आप चाहो तो फेस वॉश की जगह वेट वाइप से भी अपने फेस को क्लीन कर सकते हो अच्छी तरीके से, ताकि कोई डस्ट का पार्टिकल हमारे फेस पे नहीं रहे। देन उसके बाद में आपका कोई स्किन केयर है तो आप उसको कर लो, एंड उसको कुछ देर बाद आप मेकअप स्टार्ट करो। तो मैंने अपना स्किन केयर पहले ही कर लिया है एंड अब मैं अपना मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लगा रही हूँ मॉइस्चराइज़र अपने फेस पे। तो मैं यहाँ पे निविया सॉफ्ट का मॉइस्चराइज़र, जो कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट एंड कंफर्टेबल मॉइस्चराइज़र है, मेरी स्किन को बहुत ही अच्छे तरीके से सूट करता है, मैं उसे अप्लाई कर रही हूँ। आप कोई भी अपना पसंद का मॉइस्चराइज़र अच्छे से अप्लाई कर सकते हो। सो एज़ यू कैन सी कि मैं फेस, नेक एंड ईयर्स हर जगह अप्लाई कर रही हूँ। ऐसे ही आपको अप्लाई करना है अच्छे तरीके से। एंड देन उसके बाद 2 मिनट हमें उसे छोड़ देना है, सो दैट हमारे स्किन को अच्छे तरीके से अब्जॉर्ब कर ले। देन उसके बाद में मैं यूज़ कर रही हूँ प्राइमर यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही हमारे जो पोर्स हैं, जो हमारे विजिबल पोर्स होते हैं, उनको ये ब्लर कर देता है। तो हम जब मेकअप करते हैं तो हमारा जो मेकअप है बहुत ज़्यादा स्मूथ लगता है देखने में। सो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ दिस कलर बार का प्राइमर। तो आप यहाँ पे कोई भी प्राइमर यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके स्किन को सूट करता हो। जैसे कि ऑयली है तो आप ऑयली के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, अगर आपका ड्राई है तो आप ड्राई के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। सो मैंने इसको अपने फेस पे अच्छी तरीके अप्लाई कर लिया है। देन उसके बाद में मैं यहाँ पे कलर करेक्शन कर रही हूँ। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मेकअप में, सो दैट में जो आप थोड़े बहुत डार्क सर्कल्स देख सकते हो एंड ऊपर ये हल्के फुल्के पिगमेंटेशंस देख सकते हो। तो ये क्या होगा, मेकअप के बाद में दिखेगा, जो कि अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पे हमारे आइज़ के नीचे मेकअप के बाद ग्रे पड़ सकता है, तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे कलर करेक्शन में मेरा कुछ ज़्यादा कलर करेक्शन करने के लिए नहीं है, क्योंकि मेरे जो डार्क सर्कल्स है बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं है। तो मैं एक थोड़ा सा ऐसा कंसीलर यूज़ करूँगी जो कि मेरे स्किन से हल्का एक शेड डार्क हो। एंड उसको मैं जो मेरे पिगमेंटेड एरियाज़ हैं, जैसे कि आइज़ के नीचे एंड फोरहेड पे एंड कुछ कुछ जगह जहाँ पे मेरे को पिगमेंटेशन हुआ है, मैं वहाँ पे अप्लाई कर लूँगी। एंड अगर आप फिंगर्स से मतलब कंफर्टेबल हो तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, या फिर आप ब्रश भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैंने वीडियो में किया है। सबसे पहले मैंने फिंगर से किया, देन मैंने थोड़ा सा ब्रश भी यूज़ किया, सो दैट इससे मेरे को थोड़ा सा फ्लॉलेस अच्छी तरीके से फिनिश मिले। सो ये करने के बाद में हम तब अब यूज़ करेंगे फाउंडेशन। सो मैंने यहाँ पे जो फाउंडेशन यूज़ किया है वो है चामसी मिलानो का फाउंडेशन। एंड इसको मैं सबसे पहले अपने जितना भी पंप मुझे यूज़ करना है, यूजुअली मैं आपको रिकमेंड करूँ कि आप ज़्यादा पंप यूज़ मत करें। 1 पंप इज़ इनफ फॉर मतलब होल फेस। सो या मैं उसको सबसे पहले अपने बैक ऑफ द हैंड पे ले लूँगी। एंड हमें याद रखना है कि जो फाउंडेशन हम यूज़ कर रहे हैं उसे हम अच्छे तरीके से वार्म अप कर दें। तो अच्छी तरीके से हम पहले मिक्स कर देंगे जो हमारा फाउंडेशन है अपने हैंड या कोई भी पैलेट पे। उसके बाद ऐसे आप अपने फेस पे लेके अप्लाई कर सकते हो। आप डॉट डॉट अप्लाई करके फिर उसको ब्लेंड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने यूज़ किया है ब्रश, क्योंकि मेरे को ब्रश से अच्छा फिनिश मिलता है, मुझे कंफर्टेबल भी लगता है। एज यू कैन सी कि मैं ऐसे हाथों जो प्रोडक्ट है उसको डायरेक्टली ब्रश से लेके अपने फेस पे अप्लाई कर ले रही हूँ। इससे मेरे को एक नेचुरल फिनिश मिलता है। अगर आपको ब्रश से कंफर्टेबल नहीं है, जो फाउंडेशन ब्रश है, अगर आप उससे नहीं कर पाते हो, कंफर्टेबल नहीं है, तो आप स्पॉन्ज भी यूज़ कर सकते हो। एंड ऐसे मैंने ऑल ओवर फेस में इसको अप्लाई किया है। देन उसके बाद में यहाँ पे मैं हाइलाइटिंग करूँगी। सो यूजुअली हाइलाइटिंग जब हम करते हैं तो हम अपने जो फाउंडेशन का शेड है उससे 2-3 शेड ज़्यादा या 1-2 शेड ज़्यादा लेते हैं, 2-3 शेड नहीं। बट मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो मेरा शेड है वो मेरे एग्जैक्ट स्किन टोन का ही है। इनफैक्ट आपको लग भी नहीं रहा होगा मैंने यहाँ पे हाइलाइटिंग कंसीलर लगाया है, क्योंकि मैं इसको ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना चाहती थी। मुझे बहुत ही नेचुरल सा लुक चाहिए था। मैं बस थोड़ा सा कवरेज चाहती थी उस एरिया में, सो दैट वो जो एरिया है वो ज़्यादा
मतलब कवर्ड लगे, वहाँ पे जो डार्क सर्कल्स हैं वो विजिबल नहीं हो। इसके लिए मैं बस वहाँ पे अप्लाई किया मैंने थोड़ा सा सेम ही टोन का मैंने कंसीलर यूज़ किया है। अगर आपको पार्टीज़ वगैरह में जाना है या फंक्शन में जाना है तो वहाँ पे आप अपने स्किन या फाउंडेशन से 1-2 टोन ज़्यादा यूज़ कर सकते हो कंसीलर। तो वो क्या होगा, हमारा जो अंडर आइज़ एरियाज़ है ये सब हाईलाइट होके आएंगे। सो या एंड आईलिड के ऊपर भी मैंने कंसीलर को लगा लिया है, क्योंकि इसके बाद हम आई मेकअप करेंगे। तो आई मेकअप करने के लिए हमें एक बेस चाहिए होता है। सो इसके लिए हमने कंसीलर को आईलिड्स पे भी लगा लिया है। सो यहाँ पे हमारा फाउंडेशन कंसीलर कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं लिक्विड ब्लश। सो जितने भी लिक्विड प्रोडक्ट्स हैं उनको आप सबसे पहले यूज़ करेंगे, उसके बाद ही पाउडर प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लिक्विड ब्लश। तो मैं यहाँ पे एक्चुअली एक लिपस्टिक है दैट इज़ फ्रॉम लैक्मी, जो कि मेरा फेवरेट है। उसका जो कंसिस्टेंसी बहुत ही मूजी कंसिस्टेंसी का है एंड वो एज अ ब्लश बहुत ही अच्छा वर्क करता है एंड काफ़ी देर तक उसका स्टे भी रहता है। ऐसा नहीं कि थोड़ा देर लगाया फिर हट गया, नहीं। तो मैं उसको ही एज अ ब्लश यूज़ कर सकती हूँ। अगर आपके पास लिप एंड चिक टिंट या ब्लश है तो आप इसको ज़रूर यूज़ करें। देन उसके बाद में ब्लश लगाने के बाद में अब जितने भी लिक्विड प्रोडक्ट्स हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। तो अब मैं अपने फेस को सेट कर लूँगी। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप बिगिनर भी हो तो आप ज़रूर पाउडर सेटिंग करें, भले आप ब्लश नहीं लगाएं बट एटलीस्ट पाउडर सेटिंग करें। मैं यहाँ पे एक फिट मी जो कॉम्पैक्ट होता है मैं उससे सिंपली अपने फेस पे उसको फिट ये कर ले रही हूँ, सेट कर ले रही हूँ अपने फेस को, सो दैट कि मेरा जो फेस है वो सेट लगे और जो मेकअप है मेरा वो मेल्ट ना हो। देन उसके बाद में अब मैं कर रही हूँ आईब्रोज़। तो आईब्रोज़ करना भी बहुत ज़रूरी होता है अगर आपको एक अच्छा मेकअप लुक चाहिए, तो इससे हमारा जो लुक है बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगता है। सो मैं एक आई शेडो पैलेट से एक ब्लैक कलर का आई शेडो लेके एक ब्रश की हेल्प से, आईब्रो ब्रश की हेल्प से हल्का हल्का आउटलाइन कर लूँगी एंड इस तरीके से अपने आईब्रोज़ को मैं फिल भी कर लूँगी। बहुत ही नेचुरली मैंने फिल किया है। देन उसके बाद आ जाते हैं आई मेकअप पे, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ मैंने क्या किया है। सबसे पहले मैंने एक लाइट ब्राउन सा कलर, क्योंकि स्मोकी आई में करने वाली हूँ, तो आपके पैलेट में जो भी एक हल्का सा लाइट ब्राउन सा कलर है आप उसको यूज़ करो। और जो क्रीज़ लाइन है ना उसके ऊपर मैं अच्छी तरीके से एक फ्लफ़ी ब्रश में लेके उसको अप्लाई कर लूँगी दोनों ही आइज़ पे अच्छी तरीके से। देन उसके बाद में मैं लूँगी एक डार्क सा ब्राउन कलर। तो आपके पैलेट में जो भी डार्क ब्राउन है आप उसको यूज़ कर सकते हो। उस डार्क ब्राउन को मैं जो मेरा आईलिड के सेंटर है और जो पूरा आईलिड है उसके ऊपर मैं अप्लाई कर दूँगी ऐसे पैट पैट करके। ठीक है, हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली अपने आईलिड पे उसको अप्लाई कर लेना है और उसी ब्रश से मैं अच्छे तरीके से उसके एजेस को ब्लेंड भी कर लूँगी। देन हमें एक पतला सा ब्रश चाहिए। आप यहाँ पे कोई भी ब्रश यूज़ कर सकते हो, जैसे आईलाइनर ब्रश या आईब्रो ब्रश, कुछ भी पतला सा होना चाहिए। तो उसमें हम ब्लैक आई शेडो लेंगे एंड उसको लेके हम अपने आईलिड्स पे आईलाइनर की तरह उसको लगा लेंगे। सो यहाँ पे जिस तरीके से हम लिक्विड आईलाइनर लगाते हैं सेम उसी तरीके से मैं उसको अपने आइज़ के ऊपर लाइनर की तरह जो ब्लैक आई शेडो है उसको ही मैं उसको अप्लाई कर लूँगी। एंड अगर आपका जो लाइनर है ये बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं, मतलब नीटली नहीं हो पा रहा है, सो अगर टेढ़ा मेढ़ा भी हो रहा तो चलेगा, क्योंकि इसको बाद में हम वैसे भी ब्लेंड कर देंगे तो ज़रूरी नहीं है कि ये बहुत ही अच्छे से ही हो। सो इस तरीके से जैसा मैंने वीडियो में आपको दिखाया है सेम इसी तरीके से हम जो ब्लैक आई शेडो है उससे आई लाइनर को ऐसे लगा लेंगे। एंड देन उसके बाद में हम एक ब्रश लेंगे वापस से, जिस ब्रश से हमने जो ब्राउन कलर है उसको मिक्स किया था सेम उसी ब्रश को लेंगे। इसमें कोई कलर नहीं लेंगे, सेम सिर्फ उसी ब्रश में जो ऑलरेडी कलर है उसी से हम वापस से उसको ब्लेंड कर लेंगे। तो जहाँ पे हमने आईलाइनर लगाया है तो उस जगह पे हल्का सा हम उसको ब्लेंड कर लेंगे ऊपर वाले कलर के साथ में, सो दैट वो ब्लेंडेड लगे। यस, तो यहाँ पे हमारा जो आई मेकअप है स्मोकी सा वो कंप्लीट हो जाता है। देन उसके बाद में हम यहाँ पे अपने आई मेकअप को कंप्लीट करेंगे यूजिंग अ मस्कारा। तो मैं यहाँ पे जो मस्कारा यूज़ कर रही हूँ दिस इज़ फ्रॉम मेबलिन स्काई हाई, और ये मेरा फेवरेट मस्कारा है। इसको हम यूज़ करेंगे एंड अच्छी तरीके से हमारा जो भी आईलैश है उसको हम इसमें अप्लाई कर लेंगे, हमारा जो मस्कारा है। एंड हम लोग हमेशा अपर आईलैशेस में लगा लेते हैं मस्कारा को, बट यूजुअली लोअर को हम लोग मिस कर देते हैं, बट हमें मिस नहीं करना है, उससे ही हमारा आईज ब्यूटीफुल लगेगा। एंड उसके बाद सेम छोटे ब्रश है जिससे हमने आईलाइनर लगाया था अपना, उसी से एक डार्क ब्राउन कलर लेके वापस से अपने लोअर लैश लाइन में भी लगा लेंगे। इसको हम लोग मस्कारा लगाने के पहले करेंगे, बाद में नहीं करेंगे। अगर आप बिगिनर हो तो आप पहले ही करो।
देन उसके बाद मैं कर रही हूँ यहाँ पे अपने फेस को कॉन्टूर। सो यहाँ पे मैं पाउडर कॉन्टूर कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ शुगर वाला कॉन्टूर पाउडर एंड एक एंगुलर ब्रश की हेल्प से मैं अपने फेस को इस तरीके से कॉन्टूर कर लूँगी। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हो, बट मुझे हल्का सा कॉन्टूर का नीड होता है तो इस वजह से मैं करती हूँ कॉन्टूर अपने फेस को। एंड जहाँ जहाँ मुझे रिक्वायरमेंट है मैंने किया, जैसे कि डबल चिन के पास, चिक्स के पास एंड नोज़ पे। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ ब्लश। सो ब्लश सबसे पहले हमने लिक्विड ब्लश यूज़ किया था, बट लिक्विड ब्लश यूज़ करने के बाद हमें उसको टॉप करना है विथ पाउडर ब्लश, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तभी वो हमारा जो ब्लश उसका एक्चुअल कलर निकल के आता है। सो या इस तरीके से आपको अप्लाई करना है। देन उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ हाइलाइटर। सो मैं यहाँ पे बहुत ही माइल्ड सा एक हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा जैसे चमचमाता हुआ हाइलाइटर हम यूज़ करते हैं उस तरीके का नहीं, क्योंकि मैं इसको बहुत ही न्यूड सा मेकअप रखना चाहती हूँ। उसके लिए मैं बहुत ही लाइट सा हाथों में मैं थोड़ा सा फिंगर्स में ले लूँगी अपने हाइलाइटर को एंड उस तरीके से ब्लेंड करते हुए हाइलाइटर को लगाऊंगी। इससे वो और ही अच्छा लुक आता है, एक शाइनी सा लुक आएगा। देन उसके बाद मैं यहाँ पे लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। सो ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट लिपस्टिक है, क्योंकि इसका जो कलर है वो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगता है मुझे। एंड मैं बाहर जाऊँ या कहीं भी जाऊँ, मोस्टली मैं इसको ही प्रेफर करती हूँ लगाना। सो या इसको मैं इस लिपस्टिक को मैं इस लुक के साथ कंप्लीट करती हूँ एंड ये है मेरा फाइनल लुक। सो या गाइज़, ये है मेरा फाइनल लुक एंड इसको मैंने बहुत ही कम टाइम में एंड मेरे से जितना हो सका मैंने अच्छी तरीके से इसको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये मेकअप लुक मेरा अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर मेरे को कमेंट्स में बताएं कि आपको मेकअप लुक कैसा लगा। एंड इस तरीके से और मेकअप लुक देखने के लिए डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, सो दैट आगे भी हम मिलते रहें। सो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।